तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएँगे हिंदी कक्षा 10 के मैट्रिक परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी नहीं पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपको मैट्रिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। विश्वास नहीं है? जब क्वेश्चन आएगा, समझ नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में तब पता चलेगा, कि आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं। देखिए, हिंदी कक्षा 10 के लिए क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कोई भी कवि है, कवि को भी अभी मान लेते हैं, अभी आपको पता नहीं है। कवि को वृक्ष बुड्ढा क्यों लगता है? यानी कवि को वृक्ष बुड्ढा चौकीदार क्यों लगता है? चौकीदार नहीं समझ आया होगा, समझा देते। चौकीदार उसे कहते हैं जो कोई चीज़ का अगोरिया करे। क्या करे? अगोरिया। अगोरिया का मतलब देखभाल करे, देखभाल करे, उसी को चौकीदार कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर जे मान के चलिए अपना घर है, अपना घर पर केकरो अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया देकर गुड़िया करवा रहे रात भर, उसे चौकीदार कहते हैं। जैसे थाना में अगर भर दिन किसी को देखभाल करवाना है थाना को, तो उसको क्या कहेंगे? चौकीदार। थाना में क्या होता है? चौकीदार होता है कि ना? तो उसको क्या करना है? थाना को देखभाल खाली करना है, उसको चौकीदार कहते हैं। समझ आ गया? तो देखिए, तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? आंसर स्टार्ट। आंसर उत्तर लिखे। कवि कुंवर नारायण सिंह, कवि कुंवर नारायण सिंह को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। वृक्ष है बूढ़ा, वृक्ष का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। समझिएगा बात, नहीं समझ आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, कवि को पेड़ बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? देखिए, वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। इतना आपको समझ आ जाता है। कवि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। वृक्ष बूढ़ा है ना, चौकीदार की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी छाल है ना, खुरदुर्री हो गई थी। खुरदुर्री मतलब, अब जब समझिए, अब कोई भी मनुष्य अगर बुढ़ा गया तो उसको चमड़ा कैसे रहेगा? अपनी जितना हमें प्लेन नजर आ रहा है उतना रहेगा? नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। बता देते, जैसे ये खुरदुर्री कहता है इसको, देखिए है ना, ये खुरदुर्री सब हो गया, ये सब इधर इधर चमड़ा या ये सब क्या हो गया? खुरदुर्री हो गया। तो इसी आपको पेड़ नजर आएगा, देखिएगा। जैसे पुराना पेड़ होगा, खुरदुर मतलब कुछ धसा, कुछ निकलल, कुछ धसा, इस तरह का हो गई थी। इसका तना भी क्या हो गया था? कुचैला हो गया था। और एक सूखी डाल राइफल सी टांगा था। इसीलिए इसीलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार लगता था। समझ आ गया होगा। कवि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है, क्योंकि उसकी छाल खुरदारी खुरदरी हो गई थी, इसका तना भी कुचैला हो गया था, और एक सूखी डाल राइफल की सी टांग जैसा टांगी थी। इसीलिए कवि है ना, कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता था। समझ आ गया होगा। देखिए, फिर से समझा देते हैं अपना भाषा में। देखिए, कोई भी कवि है, उसको बूढ़ा वृक्ष बूढ़ा हो गया, उसको चौकीदार क्यों लगता था? क्योंकि घर के आगे घर के आगे पेड़ के होना जरूरी बात है, वृक्ष का होना जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि आप घर है, उसको आगे सुबह, शाम, दोपहर आप पक्का जाके ही बैठिएगा। बैठिएगा कि पहला नंबर बैठिएगा, तो आप उससे क्या लीजिए? आनंद होता है, आनंद मिलता है, काहे कि वृक्ष को लगाना जरूरी बात है। जब आप जवान में लगाइएगा, और वो भी जवान है, और जब बुढ़ा जाएगा, वो जल्दी ही बुढ़ा जाएगा, क्योंकि पेड़ की जीवन काल कम ही रहता है ना, जल्दी में बुढ़ा जाएगा। तो इसलिए कवि कुंवर नारायण सिंह सोचा, इसको तो छाल कुचैला हो गया, इसको जितना भी ताना था खुरदर्री हो गया। तो इसलिए वो कहता था, जी मतलब घर को क्या करता था? ये चौकीदारी के तरह लगता था। तो लास्ट में आके कह दिया, ताकि उस पर मतलब खेलना, उसी पर वजह पर ही टहलना, वजह पर ही देखना, वजह पर ही सब कुछ करना, और वो धीरे धीरे बुढ़ा रहा था। तो इसलिए उसको लगा कि हम अब कभी वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहने लगा, जे चौकीदार की तरह हमारा घर को अच्छा से चमकाया, दिखाया, सजाया, अच्छा से हमको बैठाया, अच्छा से सब कुछ किया, ऑक्सीजन भी दिया, है कि नहीं? समझ आ गया होगा पक्का, 100%। फिर से समझा देते, देखिए, कहेगा
कवि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? आंसर, कवि कुंवर नारायण सिंह को वृक्ष बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी छाल खुरदरी हो गई थी, इसका तना भी कुचैला हो गया था और एक सूखी डाल राइफल की तरह टंगी थी, इसीलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता था। 100% समझ आ गया होगा। चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो पर कम से कम लाइक 500 के होना चाहिए।